बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक और टॉपिक जो है हमारा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बताइए क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और क्या होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। छोटी सी हम एक्टिविटी देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये हाइलाइटर है। अब इस हाइलाइटर को अगर मैं दोनों तरफ से पुल करूं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई किया जाए पर वो उस कंडीशन में अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ क्या स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, उनमें से कौन सी स्टेट को चेंज नहीं करता। इट मीन्स दैट कि ना तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है ना वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। यहाँ से हमने बच्चों ये बात देखी कि फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसे इस तरफ से पुल करती हूँ तो इसे इस तरफ से भी अगर मैं पुल कर रही हूँ तो आप तो बोलेंगे कि मैम तो बोल रही है पेयर में लगता है, पर देखिए आप यहाँ भी लगा रहे हैं, आप यहाँ भी लगा रहे हैं। पर अगर मान लीजिए कि मैं इसको किसी भी पॉइंट पे फिक्स कर दूं और उसके बाद में इसे इस तरह से लैच कर रही हूँ, मान लीजिए कि स्प्रिंग को मैंने एक पॉइंट पे अटैच कर दिया। अब मैं अगर उसे इस तरफ से पुल कर रही हूँ और पुल करने के बाद अगर मैं उसे छोड़ूंगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में बैक होगी। आपने फोर्स में एक्शन लगाया इस तरफ से और उसका रिएक्शन हुआ कि बॉडी हमारी चली गई उस तरफ। इस तरह से तो बच्चों ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ हो गया जो बोलता है कि एक्शन और उसका रिएक्शन भी होता है। तो और जिसे हम आने वाले वीडियो में समझने वाले हैं। इसी तरह से देखिए कि अगर ये हाइलाइटर मेरे पास है तो एक इसका वेट नीचे की तरफ है और उसका रिएक्शनल ऊपर की तरफ है। अब आप बोलेंगे कि ये रिएक्शनल फोर्स कौन सा होता है मैम, क्योंकि आप तो क्लास 9th में है, अभी आपको इसका रिएक्शनल फोर्स नहीं पता है। आप सोचिए कि अगर मैंने इस बॉडी को लिया और इस बॉडी को मैं इस हाइट तक आकर के यहाँ पर रखती हूँ तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है और उसे इस पॉइंट पे जाकर के यहाँ सेट कर दिया है। अब क्या होगा कि यदि मैं इसे इस प्लेस से रिलीज करूंगी तो ये कहाँ आएगा, देखिए इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। तो बच्चों बॉडी जब नीचे की तरफ आई तो ये क्यों आई, इसके वेट के कारण ये नीचे की तरफ आई। और इसे किसने यहाँ पर नीचे की तरफ खींचा, इसने अर्थ ने नीचे की तरफ खींचा, क्योंकि अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। आपको एक बात तो समझ आई कि हर बॉडी का एक वेट होता है और वेट की वजह से ही उसका फोर्स जनरेट होता है। मतलब कि हम इसके वेट को ही इसका नीचे आने वाला फोर्स भी बोलेंगे। एक चीज हुई कि ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, वो मैम कैसे लग रहा है, तो देखिए फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। अगर नीचे की तरफ बॉडी आ रही है तो उसे आपने अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर भी ले गए थे, तो इसका मतलब है आपने यहाँ से यहाँ पे भी एक्शन किया था और अगर उसे छोड़ा तो उसका रिएक्शन भी हुआ। तो इस कंडीशन में बॉडी को जब आप एक पोजीशन तक लेकर के गए हैं और आप वहां से रिलीज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपने एक एक्शन भी किया और उसका रिएक्शन भी हो गया। मतलब कि आपने कोई ना कोई फोर्स इसे यहाँ ले जाने के लिए लगाया था। अब वही फोर्स आप जब इसको रिलीज कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो लगाना फोर्स हमारा पेयर में एक्शन भी हुआ और रिएक्शन भी हुआ। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इट आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। कुछ लोग मिलके एक स्ट्रिंग को दोनों तरफ से खींच रहे हो और दोनों तरफ से खींचने में क्या हो रहा है कि इक्वल अमाउंट का जो फोर्स है वो दोनों तरफ से लग रहा है। तो मीन से भी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, चारों तरफ से फोर्स लगता है, उसका रिजल्टेंट फोर्स वहां पे 0 होता है तो बॉडी की पोजीशन क्या हो जाती है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। इसी तरह से अगर मोशन में है कोई बॉडी तो वो मोशन में रहेगी, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती है। इसी को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं
और जिसकी वजह से बॉडी जहाँ रखी रहती है वो वहीं रखी रहती है। अगर आप टेबल पे एक बुक को इस तरह से रख देंगे तो वो वहीं रखी रहेगी और उस पे चार तरफ से फोर्सेस भी लग रहे हैं, जबकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है। कोई बॉडी जब टेबल पे रखी है, एक्शन भी लग रहा है, रिएक्शन भी लग रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे चार तरह के फोर्स उसको बैलेंस किए हुए हैं, इसीलिए हम उसे क्या एग्जांपल और देख सकते हैं बच्चों की, अगर मैंने एक बलून लिया और उसे दोनों तरफ से मैं इस तरह से कंप्रेस कर रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ, तो उस कंडीशन में उसकी शेप में तो चेंज आएगा, पर वहां पे फोर्स बैलेंस्ड ही है। मीन्स उसके शेप में तो चेंज आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में ही है, चाहे भले हमने दोनों तरफ से उसमें फोर्स लगाए हो। तो इस तरह से हम एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन में हो सकता है कि किसी बॉडी के शेप में चेंज आए। अब बच्चों देखने वाले हम अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी एक तरफ से हम फोर्स को कुछ ज्यादा लगा दें, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में लगा दें, जैसे कि एक रोप को दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं, पर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स इस तरफ 3, उस तरफ 2 या इस तरफ 1 है, उस तरफ 2 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां से फोर्स ज्यादा लगेगा, और जहां से फोर्स ज्यादा आ जाएगी खींच के। जब टग ऑफ वार आपने देखा होगा, टग ऑफ वार में यही होता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर दोनों तरफ से इक्वल रहते हैं, पर फिर भी अगर हो सकता है फोर्स किसी एक साइड से ज्यादा लग जाए तो सारे लोग इसी तरफ फॉल हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। जबकि किसी एक कंडीशन में फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से वो मोशन में आ रही है या स्टेट ऑफ मोशन से वो रेस्ट में जा रही है। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? व्हेन टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव अ बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, और फोर्सेस which brings motion in a body are called as unbalanced forces.